जय जय श्री राम। हेलो हेलो। जय श्री राम। हे भैया, यह जो मार्ग चित्रकूट की ओर चल रहा है, यहाँ तो बहुत सारे कांटे हैं। ऐसा प्रतीत होता है भैया को चित्रकूट आते समय बहुत ही पीड़ा का सामना करना होगा। भैया, अरे पत्तो कर्तव्य वीर हो तुम, जो रहे नाथ की सेवा में। आभास हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। वन और वनों के वासीगण तुम ही सराहने योग्य सदा। पर भरत अभागा भरत अभागी, अवध त्यागने योग्य सदा। हे प्रभु, देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है। ये धूल उसी सेना की है। सेना वह इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं, हजारों हैं ये। साथी हैं, साथ बेचारे भरत जी के हैं। अच्छे न इनके दिखते विचार। भैया, क्या कहा भैया? भरत आ रहा है। सीते, सुना तुमने सीते? भरत आ रहा है। मेरा भरत इस अभागे राम से मिलने भरत आ रहा है। सीते, हे लक्ष्मण, भरत के आगमन की तैयारी की जाए। नहीं भैया, ए भैया शीघ्र आज्ञा दो। अरे भाई, तो अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। ए भैया, वैसे ही हृदय जल रहा है मछली माँ की करतूतों से। अरे क्या है, रात छूटने का कोई पूछे राजपूतों के। अरे इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना लेके लड़ने आते हैं। वन में हम तो आसान समझ घेरने पकड़ने आते हैं। भैया, वह नहीं जानता टायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। अरे घर में एक बड़ा है तो बड़ा एक वन में भी। भैया, ए नाथ, रोते रहे सदा, इस समय टोकना नहीं मुझे। सौगंध आप तो है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। भैया, यदि पुत्र सुमित्रा चाहूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। अरे बलिहार पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। शांत लक्ष्मण। हे भैया, तुम्हारा यह कथन बिल्कुल असत्य है लक्ष्मण। हमारा तो भरत सेवक है। भैया, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। स्वामी पर संकट आए, निछावर होना सेवा में। भैया, इसलिए हाथ में धनवा है और धनवे पे बाढ़ चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ जाओ, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। भैया, पृथ्वी और चाहे ठंड ठंड, विंध्याचल किलकिल हो जाए, तूफान समुंदर से उठ के चाहे अंबर से टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। अरे रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। शांत लक्ष्मण। हे भैया, तुम्हारी यह बातें सुनकर के
मेरा मन बहुत ही विचलित हो रहा है भैया। हे भैया, मैं तुम्हारे कथनों पर रोकूंगा नहीं, किंतु तुम मेरी यह बात सुनो। कहिए भैया। हे भैया, पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। हे भैया, फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। हे भैया, तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख लड़ सकते हो, उतने दल वाले राजा से तुम कैसे युद्ध कर सकते हो। हे भैया, इसलिए इतनी शीघ्रता व्याकुलता ठीक नहीं है लक्ष्मण। भैया, भाई भाई कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था, है सिंचा साफ हुआ जो तभी भुजाओ का बल था। भैया, जब तक भरत धर्मवान था तब तक हम दबा ना सकते थे। मैं लक्ष्मण क्या, 100 लक्ष्मण भी उसको हरा ना सकते थे। भैया, बस समाधान हो जा। अब नाथ दिल मचल रहा, अपमानित शत्रु का दिल भीतर ही भीतर उबल रहा। भैया, यह तो यह बाढ़ शत्रु संहार हो जाएगा या इस सेवक का बलिदान प्राण हो जाएगा। नहीं भैया, नहीं। हे लक्ष्मण, मेरा तो प्रेम जिस प्रकार तुम्हारे प्रति है उसी प्रकार हमारे भरत के प्रति भी है भैया। इसलिए हे भैया, तुम ऐसी अधीर बातें ना करो जिससे मेरा मन और अधीर हो जाए। भाई, हे भैया, हे भरत, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है भैया। मैं निर्दोष हूँ भैया, मैं निर्दोष हूँ। उठो भैया, मुझे सब ज्ञात है भरत, उठो। अब भैया, अब मत रो, अब मत रुलाओ। हे भैया, दूर रहा जब भी तू मुझसे पल भर, मिलने फिर आया पास मेरे चलकर। दूर रहा जब भी तू मुझसे पल भर, मिलने फिर आया पास मेरे चलकर। मिलके खुशियाँ हजारों पाई है, मिलके खुशियाँ हजारों पाई है। मेरी जान मेरा
मेरा भाई है, मेरी जान मेरा भाई है। जब तक तुझे आए न दिल को चैन, तेरा ही चेहरा देख के दिल रहता बेचैन। देखूं ना जब तक तुझे आए न दिल को चैन, तेरा ही चेहरा देख के दिल रहता बेचैन। मिल के खुशियाँ हजारों पाई है, मिल के खुशियाँ हजारों पाई है, मेरी जान मेरा भाई है। तकलीफ अगर मेरे आंसू आए, दूर कहीं भी जाए तो दिल मेरा घबराए। हो तुझको तकलीफ अगर मेरे आंसू आए, दूर कहीं भी जाए तो दिल मेरा घबराए। तेरे रोने से आँख भर आई है, तेरे रोने से आँख भर आई है, मेरी जान तेरा भाई है, मेरी जान तेरा भाई है। हो लेकर इतने गम प्रभु आप है बन में आए, इसे देख कर दिल मेरा आज बहुत घबराए। लेकर इतने लेकर इतने गम प्रभु आप है बन में आए, इसे देख कर दिल मेरा आज बहुत घबराए। बिताई है, जिसने जीवन महल में बिताई है, मेरी जान मेरा भाई है, मेरी जान मेरा भाई है, मेरी जान मेरा भाई है। रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत को कहिए यह वाह भाई। अरे माता से जो अन्याय हुआ है, उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन, वह पाप और संताप उन्हें। भैया अरे जो ज्येष्ठ अवध के राजा है, वे चले अवध का राज करे। हे भैया शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का कार्य करे। हे भैया
भैया, पर यह अनर्थ पर है अनर्थ। बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है भैया। उठो उठे भैया, जैसे भी हो लौटिए अवध, इतनी है टेर भिखारी की। जैसे भी हो लौटिए अवध, इतनी है टेर भिखारी की। ठाकुर जी के मन मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। भैया भरत, हाँ भैया। और सब कैसे हैं भरत? तुम अकेले आए हो, अन्यथा तुम्हारे साथ और भी लोग आए हैं। हे भैया, हमारे साथ में तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ और सारी अवध की प्रजा आई है भैया, जो आपको ले जाना चाहते हैं भैया। आइए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माता श्री। हे माँ, हे माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है, भोली भाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हे लक्ष्मण भैया, भैया भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। उठो लक्ष्मण। भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं लक्ष्मण, उठो। भैया मैंने आपके ऊपर अपने मेरा- धनुष बाण उठा दिए थे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। उठो लक्ष्मण।
अरे जब धनुष बाण उठा ही लिया था तो चला ही देना था मेरे भैया, चला ही देना था, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाती भैया। नहीं भैया नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भैया, हे भैया, हे भैया, हे भैया भरत, अयोध्या में सब कैसे हैं? माता ने यह कैसे वस्त्र धारण किए हैं भरत? इनके आभूषण सब कहाँ हैं भरत? हे भैया, मैं क्या समाचार बताऊं भैया, मैं क्या समाचार बताऊं भैया। हे भैया अतिशीघ्र करो भरत, मेरा मन बहुत अधीर हुआ जा रहा है भरत। भैया, आपके बन आते ही पिताजी स्वर्गवास हुआ भैया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा भरत? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हाँ भैया, हाय विधना, हाय विधना, यह क्या उत्पात हुआ? रघुकुल पर वज्राघात हुआ। ए पिताश्री, आज आपने बेटे पिता पुत्र के संबंध का एक परिभाषा बदल दिया पिताश्री। यह तो कहीं नहीं है पिताश्री, कहीं नहीं है। पुत्र के मोह में किसी पिता ने अपने प्राण तजे हो पिताश्री। संभलो भैया, संभलो, अब तो आप ही पिता समान हो भैया। शांत रहो पुत्र। हे पुत्र राम, हे पुत्र भरत, शांत रहो, इतना अधीर मत होइए, आगे की बात सोचो। हे भैया, हे पुत्र, जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है भैया, अरे करता है तो है यह धर्म, यह धर्म शास्त्र किया गया है भैया। भैया, अरे जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भैया, आज्ञा देते हो या भाई भरत अधर्म करे भैया? नहीं भरत, नहीं। ए भैया, मैं कभी न दूंगा आज्ञा वह। तुम पाप, अनीति, अधर्म करो। ए भैया, भैया, उपदेश यही होगा मेरा, सद्धर्म करो, सत्कर्म करो। हाँ भैया। हे भैया, पितुमातु की आज्ञा पालन ही बेटे का धर्म कहता है। हे भरत, यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तो वह भी अधर्म कहता है भैया, वह भी अधर्म कहता है। भैया, हे भरत, तुम पूछते हो, जब प्रश्न धर्म अधर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है,
यह भाई राम अधर्म करे। नहीं भैया, नहीं शांत भैया, शांत नहीं, पुत्र, नहीं भैया। उठो भरत पुत्र। हे पुत्र भरत, हे पुत्र राम, इस समय इस तरह इतना व्याकुल नहीं होते। मेरी बात सुनो आप दोनों। वे 14 वर्ष रहे वन में, यह 14 वर्ष अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज्य की रक्षा में। मुखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम, रघुराई जब वन से लौटे तो राज्य उन्हें दे दोगे तुम। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी एक आज्ञा। परंतु भैया, कहो भरत। मैं चाहता हूं आपकी अनुपस्थिति में मैं आपका चरण चिन्ह ले जाऊं, जिसे मैं भैया आपके गद्दी पर रखकर उसकी पूजा करूंगा और उसकी छत्र छाया में, गुरुजी की छत्र छाया में मैं सारी अयोध्या का राजभार संभालूंगा भैया। अतः मैं चाहता हूं भैया, आप मुझे अपनी चरण पादुका प्रदान करें। ठीक है भरत। परंतु भैया, मैं कहता हूं कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि एक दिन का भी विलंब किए तो यह भरत अपना प्राण त्याग देगा भैया, अपना प्राण त्याग देगा। नहीं भरत, नहीं, असंभव भरत। यह कदाचित संभव नहीं है कि यह राम अपने वचन से विमुख हो जाए भरत। प्रभु कर कृपा पावरी दीन, सादर भरत शीस धर ली। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश में खड़ा हूँ और अखियों में पानी, शीश में खड़ा हूँ और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। एकदम मजा